हेलो हेलो हेलो। आप सभी का स्वागत है अपनों वाला के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को मेरा प्रणाम सलाम आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू किए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने पिछले दो तीन लेक्चर ले चुके हैं टिश्यूज की। तो जो भी नए हैं वो पहले पिछला प्रीवियस क्लास देखेंगे, उसके बाद ये इस क्लास को करेंगे। मेरे चैनल का नाम है अपनों वाला। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है। और जहाँ तक नोट्स की बात है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा नोट्स। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपनों वाला सर्च कीजिएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। और बहुत सारे वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जाके अपनों वाला सर्च कीजिएगा। AW लिख के आएगा, आप लोग उसको फॉलो कीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो से रिलेटेड। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एपिथेलियल टिश्यू की स्क्वेमस एपिथेलियम को हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्यूबोइडल और कॉलमनार एपिथेलियम देखेंगे। उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू की बात की थी। तो एपी का मतलब हम बताए थे अपॉन, और थेलियल का मतलब बताए थे टू रेस्ट। यानी कि ये टिश्यू हमेशा किसी दूसरे टिश्यू पे क्या करती है, रेस्ट करती है, लाइक कनेक्टिव टिश्यू पे। और ये क्या थी, इसका जो सेल्स था वो कॉम्पैक्टली पैक्ड था, जिसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस था, जिसको हम लोग लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। इसमें ये अवेस्कुलर थी, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं था। तो क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इसको मिलता कहाँ से है। तो इनके नीचे, इनके जैसे कि ये अपना एपिथेलियम है, तो इसके नीचे ये लेयर क्या है, ये वाला जो लेयर था, ये वाला बीच वाला, ये बेसमेंट था। बेसमेंट के नीचे हाईली वेस्कुलराइज टिश्यू थी, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो क्या करता है, एपिथेलियम को डिफ्यूज करता है और बेसमेंट के द्वारा इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। तो और इसमें फ्री सरफेस देखे थे, तो इसका फ्री सरफेस या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फेस करता है या बॉडी फ्लूइड से फेस करता है। उसके बाद इनमें नर्व सप्लाई होता है और इनमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, जल्दी जल्दी रीजनरेट होते हैं। इतना बात हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। और फ्री सरफेस में हम लोग देखे थे, तो फ्री सरफेस में इसमें दो तरह के मॉडिफिकेशन हो रहे थे। या तो वो माइक्रो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जिसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं, या वो सीलिया था। माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन के समय इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। वही सीलिया की बात करें तो सीलिया एक सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोगों ने इसका देखा था कि ये दो टाइप के थे, सिंपल एपिथेलियम और ये कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ था, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे डक्ट्स, ट्यूब और बॉडी कैविटीज में पाई जाती है। डक्ट ट्यूब का मतलब हो गया कि हमारे ट्रैकिया में, फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। डक्ट यानी कि जहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जैसे कि हमारा पैनक्रियाज हो गया। उसी तरह हमारा जो कंपाउंड एपिथेलियम है, ये ये मेनी लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है। और इसका जो मेजर रोल होता है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल था स्किन। और ये सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से है, तो ये थिन होता है। तो थिन होता है तो इसका काम ही होता है कि सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग सिंपल एपिथेलियम की बात की थी। हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम की बात की थी। सिंपल एपिथेलियम की बात की थी,
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। सेल के मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के आधार पे ये तीन तरह के थे। सबसे पहला था स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा था क्यूबोइडल एपिथेलियम और तीसरा था कॉलुमनार एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम की हम लोगों ने बात कर ली थी, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम देखेंगे। सबसे पहला था स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका जो सेल्स था वो फ्लैट था और इसमें जो न्यूक्लियस थी वो भी फ्लैट थी। सेल्स आर फ्लैट, न्यूक्लियस भी इसका कैसा था, फ्लैट था। और ये सेल के साथ इरेगुलर बाउंड्री बना रही थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। सेल्स विथ irregular बाउंड्रीज, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम बोले हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम। यानी कि ये इरेगुलर बाउंड्रीज बना रही थी इस तरह का, इस तरह का ये इरेगुलर बाउंड्रीज बना रही थी, इसको हम लोग टेसिलेटेड एपिथेलियम बोले। उसके बाद इसमें हम लोग देखे थे, इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये दिस इज प्रेजेंट ऑन फ्लोर ऑन टाइल्स, ये टाइल्स के रूप में फ्लोर पे प्रेजेंट होती है। इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी बोले, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोले इसको। ये इस तरह की, इसका अगर शेप देखिएगा तो इस तरह का के शेप में ये पाई जाती है, इस तरह के शेप में ही पाई जाती है, पेवमेंट एपिथेलियम इसको कहा जाता है। इसके बाद इसका फंक्शन हम लोग देखे थे, तो इसका फंक्शन होता है, चूंकि ये बहुत ही थीन होती है, ये थीन होती है, तो इसका मेन फंक्शन था फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन में, फिर चीजों को फिल्टर करने में ये हेल्प करती है। डिफ्यूजन का हम मतलब हम लोग समझे थे, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन था फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब समझे थे हम लोग, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि मूवमेंट का सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कराता है, इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोले हैं। तो इसका मेन फंक्शन भी हो गया। और ये पाया कहाँ कहा जाता है, तो सबसे पहले एल्वियोलार सैक ऑफ लंग्स, इसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई में पाया जाता है, ब्लड कैपिलरीज में पाया जाता है, ग्लोमेरुलस में पाया जाता है, बोमन्स कैप्सूल में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था, ये हमारे एल्वियोलाई में पाया जाता है, ये हमारे ग्लोमेरुलस में पाया जाता है, जहाँ पे भी छानने का काम होता है, चीजों को डिफ्यूज कराने का काम होता है, वहां पे ये हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। बोमन्स कैप्सूल में पाया जाता है, और ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में पाई जाती है। तो इतना बात हम लोगों ने स्क्वेमस एपिथेलियम तक कर लिया था। अब हम लोग क्यूबोइडल एपिथेलियम को डिटेल्स में जान रहे हैं कि क्यूबोइडल एपिथेलियम होता क्या है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्यूबोइडल और कोलुमनर एपिथेलियम को देखेंगे। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम, नाम से ही पता चल रहा है कि
क्यूब इसमें लगा हुआ है, तो इसका जो सेल होता है वो क्यूबिकल होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है और सेंटर में पाया जाता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। दूसरे का था हम लोग का क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम ये क्यूबिकल होती है, क्यूबिकल या क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल। इसका जो न्यूक्लियस है वो राउंड होता है, न्यूक्लियस इज राउंड एंड लोकेटेड ऑन द सेंटर। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है और सेंटर पे लोकेटेड होता है। और इसमें हम लोगों ने अगर इसका हम शेप बनाते हैं तो शेप इसका इस तरह का होता है, क्यूब लाइक सेल होता है। ये हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम हो गया, न्यूक्लियस इसका सेंटर पे होता है। और इसके है जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला ये बेसमेंट होती है, बेसमेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद इसमें देखा गया कि इनके फ्री सरफेस पे, स्क्वेमस एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं देखा गया, लेकिन कॉलुमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन देखा गया। तो इनमें भी दो तरह के होते हैं, मॉडिफिकेशन के अनुसार इसमें चीजें तीन तरह बढ़ गई। पहला था सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, दूसरा ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, और तीसरा सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इनके फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन देखा भी गया और नहीं भी देखा गया। फ्री सरफेस may or may not have modification। इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांट लेते हैं मॉडिफिकेशन के अनुसार। सबसे पहला था हमारा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। दूसरा था हमारा ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। और तीसरा था हमारा सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो इसमें किसी भी तरह का हम लोग को मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिला, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं मिला। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, फ्री सरफेस हैज नो मॉडिफिकेशन, हैज नो मॉडिफिकेशन। इसका सिंपल सा क्यूबोइडल एपिथेलियम का जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है उसी तरह का होता है, क्योंकि इनके पास किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं देखा गया इस तरह का। ये बात करें हम लोग ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम की, तो यहाँ पे फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई पाया गया। फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर था।
यानी कि इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखा गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। उसके बाद हमारे सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम में फ्री सरफेस पे सीलिया देखा गया। फ्री सरफेस हैज सीलिया। इनके फ्री सरफेस पे सीलिया पाएगी। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसमें क्या देखा गया, इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं मिला। ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम में क्या पाया गया, इनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई पाया गया। वही सिलेटेड एपिथेलियम, सिलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो इसके फ्री सरफेस पे सीलिया पाया गया। उसके बाद इसका जो फंक्शन था, इसका जो मेन फंक्शन था सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का था। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका भी मेन काम था सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का। इसका भी फंक्शन था सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसका मेन फंक्शन था चीजों को एक डायरेक्शन में ले जाने का। इसका जो मेन फंक्शन था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस along one direction, along one direction, सॉरी। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार और इसको हम रिकैप कर लेते हैं कि फ्री सरफेस के फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन पाया गया, तो इसमें किसी किसी चीज पे मॉडिफिकेशन नहीं पाया गया और किसी चीजों पे मॉडिफिकेशन पाया गया। तो इसमें हम लोग तीन कैटेगरी में इसको बांट दिए, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं देखा गया। तो इसका मेन फंक्शन था सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का। वही ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम में हम लोगों ने फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई देखा। इसका भी मेन फंक्शन है सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का। सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम में फ्री सरफेस पे हम लोग सीलिया देखे, जो क्या करता है, चीजों को एक डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है। हम लोग का सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम था। यहाँ पे हम लोग का ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम था। यहाँ पे हम लोग का सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम था। का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या स्मॉलर डक्ट, स्मॉलर डक्ट। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसमें हमारा टेस्टिस और ओवरी आ जाएगा, टेस्टिस और ओवरी। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो जिसमें क्या होता है, हाईली रीएब्जॉर्प्शन होता है। इस तरह का
ये हमारा पीसीटी है जहाँ पे हाईली रीएब्जॉर्प्शन होता है, हाईली रीएब्जॉर्प्शन। इसी रिलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल इसका हो जाएगा स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। जो कि क्या करता है, म्यूकस को ट्रैप करता है एंड डस्ट पार्टिकल को बाहर भेजता है, डस्ट पार्टिकल आउटसाइड। यहाँ तक चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी कि इसका एग्जाम्पल सबसे पहला है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये स्मॉलर डक्ट में पाए जाते हैं, थायराइड फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम जिसका एग्जाम्पल है टेस्टिस और ओवरी में भी पाए जाते हैं। ब्रश बोर्डेड एपिथेलियम, ब्रश बोर्डेड क्यूबोइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल हो जाएगा पीसीटी, जहाँ पे हाईली रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद सिलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम का एग्जांपल की बात करें तो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे, लार्जर ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस को ट्रैप करता है और डस्ट पार्टिकल को बाहर भेजता है। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम लोग कॉलमनार एपिथेलियम के। तो अब क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करेंगे तो क्यूबोइडल कॉलमनार एपिथेलियम की बात करेंगे, कॉलमनार एपिथेलियम। तीसरा है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो यहाँ पे इसका जो सेल है वो टॉल होता है, टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ओवल होता है और इसके बेस पे लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस इज ओवल यानी कि अंडा के शेप में होगा, और एंड लोकेटेड, लोकेटेड ऑन द बेस, लोकेटेड ऑन द बेस, इस तरह का होता है। सबसे पहले ये सिलेंड्रिकल होता है या टॉल होता है, टॉल होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पे लोकेटेड होता है, बेस पे लोकेटेड होता है। और इसकी भी हम बात करें तो इसके भी फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। फ्री सरफेस may have modification, इनके भी फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो हम लोग देख लेते हैं मॉडिफिकेशन। ये भी मॉडिफिकेशन के बेसिस पे तीन भाग में कैटेगराइज हो जाते हैं। सबसे पहला है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। फिर है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। तीसरा है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम,
सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं मिलता है। इनके फ्री सरफेस पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं मिलता है। फ्री सरफेस हैज नो मॉडिफिकेशन, हैज नो मॉडिफिकेशन। इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन इस इनका सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन का होता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनके फ्री सरफेस पे हम लोग को माइक्रोविलाई दिखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, जिसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरह से टॉल होता है, न्यूक्लियस बेस पे होता है, लेकिन इनमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। वही इनकी बात करें तो इनके फ्री सरफेस पे इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। इनके बेस पे न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। इसका भी अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो इनका भी फंक्शन है सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वही इनके फ्री सरफेस की बात करें तो इनके फ्री सरफेस पे सीलिया पाई जाती है, जो स्पेसिफिक पार्टिकल का क्या करती है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराती है। फ्री सरफेस हैज सीलिया। इनके फ्री सरफेस पे सीलिया पाई जाती है। इनका जो फंक्शन है मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकल अलोंग वन डायरेक्शन। अब इन सभी की एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लेते हैं। इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ साफ सुथरा नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, GIT, जो कि हमारे सिंपल की कॉलमनर एपिथेलियम का भी एग्जाम्पल है, और ये हमारे ब्रश बोर्डेड क्यूबोइडल एपिथेलियम में भी मिलता है। अगर अगर इंडिविजुअल एग्जाम्पल की बात करें तो इसका हम लोग का हो जाएगा स्टोमक। वही इसकी बात करें एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो सिक्रीट करता है गॉबलेट सेल को, गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट करता है, सिक्रीट म्यूकस। इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो हमारा लार्जर ब्रोंकियोल्स हो जाएगा, लार्जर ब्रोंकियोल्स। फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, फैलोपियन
ट्यूब हो जाएगा जो ओवा का मूवमेंट कराता है। फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा जो मूवमेंट ऑफ ओवा कराता है, मूवमेंट ऑफ ओवा। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल कॉलम सिंपल एपिथेलियम की जितनी भी कैटेगरीज थी, लाइक क्यूबोइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, हमने इन तीनों को डील कर लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे, क्यूबोइडल कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे, देन हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आगे भी इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और एक अच्छे वे में आपको इसी तरह लेक्चर मिलते रहेगा। सो थैंक यू सो मच।